शांति। आइए बन जाए मम्मा की तरह। तो मम्मा रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति की जननी थी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कर हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाते थे। अम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। हमें मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया, और हम बच्चों को गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। मम्मा में कौन कौन सी विशेषताएं थी जो बाबा ने उन्हें ही यज्ञ माता बनाया? मम्मा को मैंने जब से देखा तब से उनमें श्री लक्ष्मी के सब लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्वदैवी गुणों से संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने का अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था, और शरीर बनने का जो अभ्यास मम्मा का था वह सब हम सबके सीखने लायक था। मम्मा के सामने कोई भी जाता था कुछ भी बात करने, तो उसकी आवाज बंद हो जाती थी अथवा ज्यादा बोल नहीं पाता था। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर वन। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन अपने में कर लेना यह बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन कर्तव्य निभाने और हम सब यज्ञवत्सों की अलौकिक माँ बनकर फर्ज अदाई का दोनों पाठ बजाया। मामा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वे सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की आयु वाले भी माँ कहते थे, अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। यह फर्ज मम्मा ने पूरा निभाया। माँ रोज मुरली जरूर पढ़ती अथवा टेप द्वारा सुनती थी। भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कर की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य में पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेदारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी, और यज्ञ वत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी सरस्वती माता। मातेश्वरी गुणों की खान थी, गुप्त तपस्विनी थी। ब्रह्म कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहती है, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेदारी भी निभाती थी। सब कार्य कराना, संभालना उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे और चलन और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एक रस रही। उदाहरण रात जब यज्ञ में बेगरी पाठ आया, कई बार खाने के लिए किसी को कुछ नहीं मिले, कईयों के चेहरे फीके निस्तेज होते थे, लेकिन मम्मा को खाना मिले न मिले, उनके चेहरे पर मुस्कान, निश्चिंतता, धैर्यता और बाबा पर अचल अटल विश्वास छलकता था। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता था।
मम्मा की लौकिक माँ का देहांत हो गया। उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से वे उनकी कुछ भी नहीं, एकदम शांत, स्थिर और एक रस। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी नहीं रहा। हमने तो अपनी इस जिंदगी में मम्मा में नाराजगी कभी देखी नहीं। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ। मैंने मम्मा को तो बहुत करीब से देखा है। मम्मा एकदम रॉयल थी। वो कभी जोर से हंसती नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। मम्मा में गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी काम, क्रोध, अहंकार आदि नर्क के द्वार हैं, इसलिए तुम बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोली थी, देखो गुस्से को क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना। क्रोध को भूत कहा जाता है ना। क्रोध आया माना अपने अंदर भूत प्रवेश हो गया। इसलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध नहीं करना। कोई आवाज से बोलता था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, उसकी आवाज से नहीं बोलना चाहिए। बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो उसको कहती थी, इधर आओ। ये ठीक हुआ? जो गलती करेगा भला वो कैसे कहेगा कि ये ठीक हुआ? तो मम्मा कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। मम्मा कभी ये नहीं पूछती थी कि गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन कर देती थी। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर जब मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि यह लक्ष्मी ही बनेगी, ये सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, शहजादी जैसी रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी, जाओ बच्ची, उनको ज्ञान समझाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। इस प्रकार मम्मा ने मुझे ज्ञान समझाना सिखाया, सेवा करना सिखाया। मम्मा बहुत गुणवान थी। वह खूब तपस्विनी थी, देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की अद्भुत शक्ति थी। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी, लेकिन लौकिक माँ को जशोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी, हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे। लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया, गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने, एक दैवी गुणों ने मम- मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती ना करो, काम, क्रोध आदि का अंश मात्र भी ना हो, देहाभिमान ना हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी, क्रोध भूत है। बाबा के बच्चों, कुछ भी हो जाए परंतु क्रोध नहीं करना। अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी प्यार से समझा। कितनी प्यारी थी मम्मा। हमें मम्मा जैसा ही बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।